हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। और इससे पहले के क्वेश्चन 1 to 5 इससे पहले की वीडियो में है। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 टू जितने भी आपके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आई थिंक, उन सब में हमें क्या बताना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें बतानी है, या ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि हमें फंक्शन के बारे में डिस्कस करना है। अब देखो, अगर हम देखें केस अगर नंबर 1 लेते हैं हम लोग, केस नंबर 1, इफ x जो हमारा है वो लेस देन है 2 से। देखो यहां पर पॉइंट क्या है, 2 है, तो 2 से पहले, 2 से बाद में और 2 के ऊपर, यही 3 पॉइंट बनेगा ना जहां पर हम कंटिन्यूटी को डिस्कस कर सकते हैं। अगर x 2 से छोटा है, अब देखो यहाँ पे एक और बात आती है कि आपको फंक्शन कैसे चूज करना है। वो फंक्शन आप यहां से चूज करेंगे। यहां पर देखो ध्यान से आप, अगर x 2 से छोटा है या उसके बराबर है, यहां पर क्या लिखा है, x इज लेस देन 2 और x इज इक्वल टू 2। इसका यही मतलब हो गया, अगर x 2 से छोटा है तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, तब fx हमारे पास हो जाएगा 2x + 3। यू ऑल नो कि ये एक काइंड ऑफ अ पॉलिनोमियल है जो कि एवरीवेयर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, अनटिल और अनलेस कि हमें इस तरह से फंक्शन की कोई ब्रेकेज दी हो। दैट मीन्स लेस देन 2 पे ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब देखते हैं केस नंबर 2, ग्रेटर देन 2 पे क्या हो जाएगा। इफ x क्यों है जो ग्रेटर है 2 से, तो हमारे पास फंक्शन ये है 2x - 3, जो कि एक काइंड ऑफ अ पॉलिनोमियल है, यानी कि यहाँ पर भी ये जो हमारा फंक्शन है f(x = 2x - 3), वो ग्रेटर देन 2 पे भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है और इसका कोई इस तरह से डिवीजन वाला कोई पॉइंट नहीं दिया है। और एक बात, लेस देन 2 पे क्या है, ये फंक्शन सिर्फ यही चलेगा। अगर ये फंक्शन यही चलेगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम होगी। बस यहां पर क्या है कि 2 के ऊपर एट 2 क्या है कि अगर हम 2 से थोड़ा सा माइनस जा रहे हैं या 2 से थोड़ा सा प्लस जा रहे हैं, तो हम लोगों को क्या हो रहा है, 2 के नेबरहुड में क्या हो रहा है, हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर फंक्शन यहाँ पर चेंज हो रहा है तो जो डिसकंटिन्यूटी आ सकती है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आ सकती है। अब देखते हैं हम लोग केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 - देखो 2 से जरा सा छोटा हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला 2x + 3। और 2 से थोड़ा सा बड़ा क्या हो जाएगा हमारे पास फंक्शन ये। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, 2x टेंड्स टू 2 - और ये वाला फंक्शन हमें मिल गया fx। जब हम पता है माइनस को कैसे रिप्लेस करना है fx के साथ में, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा 2x + 3। ये क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा 4, 2 × 2 और +3, दिस इज इक्वल टू 7। क्या वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या आ गई, 0.2 के नेबरहुड में इसकी वैल्यू क्या आ गई, सपोज यहाँ पर 7 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, LHL। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाती है, लिमिट x जब टेंड करता है 2+ को, यानी कि इस वाले नेबरहुड में 2+, यहाँ पर fx हो जाता है। अब देखो, जब 2 से थोड़ी सी लिमिट ये बड़ी होती है तो क्या हो जाता है, fx यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 हट जाएगा, प्लस यहाँ से, और fx के साथ में एक्सचेंज हो जाएगा ये फंक्शन 2x - 3, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे पुट जब हम करेंगे तो हो जाएगा 4 - 3, दिस इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, दिस मीन्स ये जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है कहां पर, एट x = 2। अब आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ऑल्दो वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ से x = 2 7 ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम 6 की तरह पर है, 6 की तरह ही है। देखो इसमें क्या है, हमें एक तो ये -3 है para पॉइंट, और एक ये यहाँ पर 3 होगा, और एक ये 3 पॉइंट है, और इसके सिवा भी जो पॉइंट्स हैं। तो देखो अगर हम देखें -3 से छोटी वैल्यू पे, -3 से क्या छोटी वैल्यू पे, यानी कि केस नंबर अगर हम लोग 1 लेते हैं
केस नंबर 1 में क्या आ जाएगा कि व्हेन x इज लेस देन -3, जब x -3 से छोटा होगा तो fx हमारे पास क्या हो जाएगा, mod of x plus 3। जब mod of x plus 3 है तो क्या ये फंक्शन चेंज होगा, लेस देन 3 क्या हो जाएगा, लेस देन 4 भी हो जाएगा, लेस देन -5 हो जाएगा, लेस देन -6 हो जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। ये फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, और क्योंकि ये एक मॉडुलस फंक्शन है तो लेस देन 3 पे क्या हो जाएगा, हमेशा ये कॉन्टिन्यूस रहेगा। केस नंबर 2 लेते हैं जब हम लोग, केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा, जब -3 से x और 3 से छोटा है तब क्या होगा, f ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा, -2x है। क्या इनके बीच में कभी भी -2x बदलेगा, नहीं चेंज होगा, और ये कैसा है, एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो क्या हो जाएगा, ये भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। आप बस इस तरह से याद रखो, जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 4th तक करे थे, 3rd या 4th तक जो आपके क्वेश्चंस थे, कि जब भी फंक्शन की वैल्यू लिमिट के या डिजिट्स के बदलने पे नहीं बदलेगी, वो फंक्शन क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूस है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम -3 के जरा सा नेबरहुड में जाएंगे, हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है। ऑल्दो इनको लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये अंडरस्टूड होते हैं कि अगर आपका ये जो फंक्शन है इस तरह से गिवन है और कोई पॉलिनोमियल है या वो आपका ये दूसरा मॉडुलस फंक्शन है, वो सब फंक्शंस क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। केस नंबर 3 में भी देखो क्या हो जाएगा, केस नंबर 3 में हमारे पास क्या है, 6x + 2 है। 6x + 2 कब है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। अब देखो, चाहे वो ग्रेटर देन 3 हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, आई थिंक ये लिखा है ना, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो, क्या ये फंक्शन चेंज हो रहा है? अगर फंक्शन नहीं चेंज हो रहा है और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा। लेकिन बात कहाँ पर अटक जाएगी, हो सकता है -3 और ये सिंपल 3 पे। तो यहाँ पे हमें चेक करना है फंक्शन की वैल्यू यहाँ से पुट करके। तो ये देखते हैं केस नंबर 4 में क्या देखेंगे, जब हम चेक करेंगे -3 पे, एट -3। एट -3 का मतलब क्या हो जाएगा कि -3 की लेफ्ट हैंड लिमिट और -3 की राइट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कब, जब लिमिट कब टेंड करिए, x टेंड्स टू -3 के माइनस में, इस तरह से -3 होगा ना कहीं पे, इसके नेबरहुड में हमें चेक करना है। -3 के जब माइनस में हम चेक करेंगे f ऑफ x, तब हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा लिमिट x जब टेंड कर रहा है -3 को, और इसके नेबरहुड में, यानी कि इस तरफ से जब हम इस पॉइंट पे अप्रोच कर रहे हैं, तो हमारा फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x + 3, मॉडुलस फंक्शन है। तो यहाँ पर वैल्यू -3 जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 का मॉड + 3, दिस इज इक्वल टू 6। ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी कि जब हम फंक्शन पे -3 से इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हम कहीं 6 पे पहुंचे। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाता है, लिमिट जब x टेंड करता है -3 को, लेकिन राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड यानी कि हम इस पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं राइट हैंड साइड से, तब हम यहाँ पर देखते हैं जब हम -3 से थोड़ा सा आगे बढ़े, देखो ये तो लेस और इक्वल के लिए है, लेकिन हम -3 से थोड़ा सा राइट साइड को जा रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, तो हमारा फंक्शन ये वाला यूज होगा, यानी कि -2x, सॉरी f ऑफ x यहाँ पर होगा। तो ये -3 f(x) को किसके साथ रिप्लेस कर देगा, अपनी फंक्शनल वैल्यू के साथ में, जो कि -3 से थोड़ी सी बड़ी क्या है, इस वाले इंटरवल में लाई करेगा। इस वाले जब इंटरवल में लाई करेगा तो f(x) की वैल्यू क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू -3 -2x, दिस इज इक्वल टू -2 इंटू -3, दिस इज इक्वल टू 6। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन अभी हमें क्या चेक करना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, देखो यहाँ पर है ना, x इज इक्वल टू 3 या x इज लेस देन 3, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारी कहाँ से आएगी, सॉरी -3 यानी कि f ऑफ -3 किसके इक्वल हो जाएगा, -3 x, जहां पर -3 के इक्वल है वहां से वो फंक्शनल वैल्यू मिलेगी हमें। तो f ऑफ -3 हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले फंक्शन को हम यूज करेंगे, -3 + 3, दिस इज इक्वल टू 6, यानी कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है
वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, वो इक्वल है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, और वो वैल्यू के इक्वल है 6 के। दैट मीन्स -3 पे ये फंक्शन क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अभी एक पॉइंट और बचा है हमारे पास, जो है हमारा 3, यानी कि अब हमें ऐड, यहाँ पे देखो ऐड 3, अब +3 पे चेक करना है, वो कहाँ था, -3 पे। अब x इज इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 पे देखो f ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली इससे आएगा ना, यहाँ पर क्या है, या तो x 3 से बड़ा है या x 3 के इक्वल है, तो f ऑफ 3 हमारा क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा, रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 20। ये हमारी क्या आ गई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट जब x टेंड करा 3 माइनस को, यानी कि जब x 3 से थोड़ा सा कम हो रहा है, तो देखो वो वाली फंक्शन की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, हमें यहाँ से मिलेगी। वो देखो 3 से थोड़ा सा कम, तो हम इस साइड को जाएंगे, 3 से थोड़ा सा कम हमारा फंक्शन क्या जाएगा, माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, जब हम x को टेंड करेंगे 3 को, ये माइनस इसके साथ रिप्लेस हो जाता है, तो ये हो जाएगा -2x, दिस इज इक्वल टू -6। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है। आप चाहो तो राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हो। राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड को 3 प्लस को और f ऑफ x। अब देखो 3 से बड़ी वैल्यू कब है, जब हम इस वाले इंटरवल में आते हैं, तब हमें x की वैल्यू 3 से बड़ी मिलेगी, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 और 6x प्लस 2, जिसकी वैल्यू 20 आ जाएगी। ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं है, यानी कि जब हम इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 3 पे पहुंचे हैं, सपोज ये पॉइंट था हमारा x इज इक्वल टू 3, जब हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो इक्वल है, वो तो पहुंच गए 20 पे। लेकिन ये जो राइट हैंड से जब हम पहुंचे, तो हम कहीं -6 पे पहुंच गए। अब देखो क्या ये, अगर हम इसका ग्राफ बनाए इस तरह से, हालांकि कुछ और तरह से बनेगा, लेकिन एक जनरल समझ लो कि जब हम ग्राफ बनाएंगे, तो क्या हम इस पॉइंट पे अगर पहुंचे, तो क्या हम बिना पेन उठाए इस पॉइंट पे पहुंच सकते, नहीं ना। दैट मीन्स यहाँ पर ब्रेकेज है, और अगर ब्रेकेज है तो ये क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3, अदर देन x इज ग्रेटर देन 3, या -3 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, या -3 से छोटा है, ऑलवेज ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। सिर्फ इसकी एक डिसकंटिन्यूटी है एट x इज इक्वल टू 3। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, हम लोगों को कंटिन्यूटी चेक करनी है इस f(x) की। ये जो 0 है ना, 0 के नेबरहुड में, यानी कि 0 माइनस और 0 प्लस पे। तो इसमें से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, f ऑफ 0 यानी कि जब x की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू है 0। लिमिट जब टेंड करेगी 0 माइनस को, अब देखो या तो वो 0 माइनस होगा, यानी कि यहाँ पर क्या कंडीशन देखो, एक तो कंडीशन है कि x इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू है 0। जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, या x की वैल्यू लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, दोनों ही कंडीशंस में हमको ये वाला फंक्शन यूज करना है। कौन सा फंक्शन, f(x) इज इक्वल टू mod x अपॉन x। जब भी वैल्यू x की या तो 0 से माइनस ले या 0 से प्लस ले, हम लोगों को कौन सा फंक्शन यूज करना है, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, ये f ऑफ x, ये हो जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम इस तरह के क्वेश्चन जब 0 माइनस या 0 प्लस पे आते हैं ना, तो क्या करते हैं हम लोग, इस वाली कंडीशन को क्या कर लेते हैं, 0 माइनस h या 0 प्लस h, डिपेंडिंग अपॉन o, 0 माइनस है या 0 प्लस है, इसको इस तरह से लिख देते हैं। और ये क्या होता है, ये भी टेंड करेगा, यानी कि जहां पर h जो होता है, वेयर h इज पॉजिटिव कंडीशन होती है इसकी, और h भी टेंड कर सकता है 0 को, जब x टेंड करेगा 0 को। तो हम यहाँ पर क्या रिप्लेस कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड करेगी 0 को, किसको करेगा, 0 को करेगा, और ये जो 0 माइनस है उसकी वैल्यू f(x) में देखो, पहले यहाँ पे ऐसे लिख लो, चलो एक बार मैं अच्छे से इसको करके बता दूं। h किसको टेंड करेगा, 0 माइनस को, और f ऑफ x क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखो mod ऑफ x अपॉन x। अब वही कंडीशन लगानी है, क्या रिप्लेस कर देना है हमें x को, यहाँ पे x रहने दो अभी, तो
x को अगर क्या रिप्लेस कर देना है 0 माइनस h से, क्योंकि क्या है हमारा 0 के माइनस के नेबरहुड में है। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड करेगा 0 को, और ये हो जाएगा 0 माइनस h मॉड का अपॉन 0 माइनस h। x को किससे रिप्लेस कर देंगे हम 0 माइनस h के साथ में, और लिमिट किसको टेंड कराएंगे 0 को। मॉडुलस फंक्शन है 0 माइनस h हो जाएगा माइनस h अपॉन ये हो जाएगा माइनस h। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड कर रही है किससे 0 को। ये मॉडुलस फंक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस h प्लस h अपॉन माइनस h, क्या हो जाएगा -1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई -1। इस स्टेप को अच्छे से ध्यान से करो। जब भी 0 माइनस या 0 प्लस होता है तो हम x को किससे रिप्लेस कर देते हैं 0 माइनस h से या 0 प्लस h से, जहां पर h क्या होता है पॉजिटिव होता है, और जैसे जैसे x 0 को टेंड करता है h भी 0 को टेंड करता है। तो एक बार ये वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद में इसको सिंपली रिप्लेस कर देंगे। अब देखो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, लिमिट किसको टेंड करेंगे हम 0 प्लस को टेंड कराएंगे तो भी फंक्शन हमारा यही यूज होगा f ऑफ x। ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड करेगा 0 प्लस को, मॉड ऑफ x अपॉन x। अब हमें क्या करना है, इसको h से रिप्लेस कर देना है। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। तो ये हो जाएगा h अपॉन h, जिसकी वैल्यू राइट हैंड लिमिट की क्या आ गई 1 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 है, इसकी +1 है। ये क्या है हमारा डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। अदर देन दैट ये क्या है कॉन्टिन्यूअस। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फंक्शन क्या यूज करना है, हमें फंक्शन यूज करना है अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन मॉड x, और अगर f ऑफ 0 क्या है हमारा, देखो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 कॉमा x इज इक्वल टू 0 या x क्या हो ग्रेटर हो 0 से। तो f ऑफ 0 हमारा क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू 0 है तो ये फंक्शन क्या है -1, यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है हमारी -1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x किसको टेंड करे 0 माइनस को, 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 से छोटा कहां पर लाई करेगा x, यहां पर लाई करेगा। तो क्या हो जाएगा x अपॉन मॉड x। अब वही वाला कंडीशन कि x को किससे रिप्लेस कर देना, हमें लिमिट h को टेंड कराएंगे, ये हो जाएगा 0 माइनस h अपॉन मॉड ऑफ 0 माइनस h। इस तरह से रिप्लेस हो गया, ये हो जाएगा -h लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन h। मॉडुलस फंक्शन है, 0 भी हट जाएगा। एक स्टेप इसमें और आपको लिखना है, जो यहाँ पर आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू, ये हो जाएगा 0 माइनस h हो जाएगा -h, और 0 से किसी भी वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से। ये तो आपको पता ही है, ये तो अंडरस्टूड है, आप इसको गायब भी कर सकते हैं और आपको अपने मन में भी इसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया -1। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या इसकी आ गई -1। राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट जब टेंड करे 0 प्लस को तो क्या हो जाएगा फंक्शन हमारे पास, देखो f ऑफ x क्या है हमारे पास, जब लिमिट टेंड करे 0 प्लस यानी 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 के नेबरहुड का थोड़ा सा बड़ा, तो हमारा फंक्शन यहाँ पर है, जो कि हमारा फंक्शन हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 -1। क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसी की तरह इसकी वैल्यू यूज नहीं होती है तो ये माइनस रह जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, इक्वल है, विच मीन्स दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एंड इन फैक्ट दिस फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देन अगेन 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें हमें क्या बताना है कि इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बतानी है। देखो वही केसेस लगाते हैं हम लोग कि अगर केस 1 क्या हो जाएगा कि अगर हमारी वैल्यू 1 से क्या हो बड़ी हो तो 1 से बड़ी हमारा फंक्शन क्या यूज हो जाएगा x प्लस 1। जब x प्लस 1 हमारा फंक्शन यूज हो जाएगा तो ये कैसा है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सॉरी एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल फंक्शन है।
और वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 1 पे। x इज लेस देन 1 पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है जो भी एक पॉलिनोमियल है, ये फंक्शन x इज लेस देन 1 पे भी कंटिन्यूस रहेगा। बस हमें चेक करना है ये जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है वहां पर, एल्स वाइज ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो इसको देखते हैं। जब हमारा फंक्शन यहाँ पर क्या है, हमारे पास x इज ग्रेटर देन 1 और x इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट पे चेक करेंगे ना हम लोग। तो f ऑफ 1 हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास। और इसको क्या रिप्लेस करना है हम लोगों को, x को रिप्लेस कर देना है 1 से, यानी कि f ऑफ 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2। ये क्या हो गई, हमारी वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गई f ऑफ a। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अब a हमारा ये है तो a माइनस और a प्लस पे चेक करेंगे। जब लिमिट हमारी क्या है, x टेंड करेगा, यानी कि हम 1 पे जब हम पहुंचेंगे लेफ्ट साइड से, इस 1 पे जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो 1 से छोटा ये x यहाँ पर मिल रहा है, तो 1 से जब छोटा x हमें यहाँ पर मिल रहा है तो फंक्शन भी हमारा ये यूज हो जाएगा। तो ये माइनस जो है वो एफ एक्स को रिप्लेस कर देगा कि ये जो है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 और एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 यहाँ पर पुट कर देंगे। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट एक्सटेंड करती है किसको, 1 प्लस को, यानी कि हम लोग अब इस 1 पे राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो x जब ग्रेटर है 1 से, थोड़ा सा ग्रेटर 1 है x से, तो हमारे पास फंक्शन कौन सा लाई करेगा, इस वाले इंटरवल में। और ये हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, इसको हटा देगा, यहाँ से प्लस गायब हो जाता है ना, और ये जगह x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2। देखो अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब क्या है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गया, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ गया, किस पे 1 पे, सब इक्वल है 2 के। दिस मीन्स दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड इन फैक्ट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। क्यों, क्योंकि जब भी x बड़ा है 1 से तो हमारे पास क्या है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और उसके बाद कोई ब्रेकेज दे नहीं रखी है यहाँ पर, तो ये फंक्शन वहां पर भी कॉन्टिन्यूअस है। जब ये छोटा है 1 से तब भी हमारे पास 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है और कोई ब्रेकेज ऐसे इंटरवल बना के दे नहीं रखी है। दिस मीन्स ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। या ये लिख सकते हैं दिस फंक्शन f हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम इसी तरह से है, आप उसको करना। अगर कोई डाउट होती है देन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, वहां पे बता दूंगी मैं आपको। और क्वेश्चन नंबर 12 एंड अबव जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए।